प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ अनुप्रास का अर्थ देखेंगे, उसके बाद में संबंधित जो इसकी जो पहचान चिन्ह है उसको देखते हैं और अंत में देखेंगे विद्यार्थियों इसके जो 4 भेद बताए गए हैं और उनके उदाहरणों सहित इसका हम स्थिति का आकलन करेंगे कि आखिर अनुप्रास अलंकार का यूज किस प्रकार से होता है हिंदी में। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुप्रास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, प्रास जो अर्थ शब्द है इसमें जुड़ा हुआ। अनु का अर्थ है पीछे और प्रास का अर्थ होता है फेंकना, यानी कि जो वर्ण है वो ऐसा लगता है कि पीछे भी फेंका गया है, अर्थात वो आवृत्ति में आता है, कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वहां विद्यार्थी जो स्थिति होती है वो अनुप्रास अलंकार की होती है। यहाँ विद्यार्थियों परिभाषा के रूप में जब देखते हैं कि जहाँ एक या अनेक वर्ण, जो वर्ण है या तो एक हो या अनेक हो, वो 2 या 2 से अधिक बार आता है, यानी कि कोई वर्ण है जो 2 या 2 से अधिक बार आता है, अर्थात वो बार बार आता है और एक क्रम में इनको रखा हुआ मिलता है वो। तो जहाँ एक या अनेक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आते हैं, अर्थात जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति को विद्यार्थियों आप समझेंगे पुनः आना, दोबारा से आना कहते हैं आवृत्ति को। भले ही उनमें स्वरों की समानता नहीं हो, ये जरूरी नहीं है कि वहां जो वर्ण आ रहे हैं उनमें जो स्वर उपस्थित हैं उनकी समानता होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। वहां स्वरों की समानता होना भी वहां पर आवश्यक नहीं है। तो यहाँ विद्यार्थियों हमने समझा कि अनुप्रास अलंकार क्या है, एक या अनेक वर्णों के जो 2 या 2 से अधिक बार एक ही क्रम में आवृत्ति होती है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य हो गया कि अनुप्रास जो अलंकार है उसमें आपको वर्णों की आवृत्ति मिलती है, वर्ण बार बार आते हैं। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अनुप्रास होता है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीत भगाइए। अब यहाँ देखा आपने जहां चिन्ह लगे हुए हैं, यह भगवान में भय वर्ण है, इससे भक्तों में भय वर्ण है, भयंकर में भय वर्ण है, भूरि में भय वर्ण है, भीत में भय वर्ण है और भगाइए में भय वर्ण। तो यहाँ विद्यार्थियों देख पा रहे हो आप, भय वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात भय वर्ण बार बार आ रहा है। हिंदी कविता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो अलंकार है वो अनुप्रास होता है। किसी भी कविता में ये प्रमुख रूप से आता है और इनका पहचान आपको इस प्रकार से होती है कि वर्णों की जो आवृत्ति होती है वो अनुप्रास को की द्योतक होती है। विद्यार्थियों अनुप्रास के 4 भेद हैं, चारों बहुत ही सरल हैं, उनको देखते हैं और उनकी परिभाषा को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये 4 भेद किस प्रकार से हैं, कैसे इनको हम पहचानते हैं। आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के हिसाब से कई बार क्या है अनुप्रास के भेद ही आ जाते हैं, इनमें से कौन सा भेद नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पहला भेद होता है विद्यार्थियों अनुप्रास का छेकानुप्रास। यहां ध्यान देना है जहां वर्ण 2 बार आता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ वर्ण या वर्ण समूह एक बार ही आवृत्ति होती है। किसी भी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति कितनी बार होती है? एक बार, यानी कि आवृत्ति एक बार होगी अर्थात वो दोबारा आया है तो उनकी संख्या हो गई वर्णों की वहां 2। जहां पर वर्ण 2 बार आता है, कहने का तात्पर्य यह हुआ, तो वहां छेकानुप्रास होता है। उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, कानन कठिन भयंकर भारी। तो यहाँ कानन और कठिन इन दोनों शब्दों में कानन में कै वर्ण और कठिन में कै वर्ण, यानी कि जो कै वर्ण की आवृत्ति है वो एक बार हुई, अर्थात ये कै वर्ण जो है वो 2 बार आया है। और भयंकर भारी, इसमें भी भय वर्ण 2 बार आया है, अर्थात भय वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। यहाँ दूसरा जो भेद होता है इसका छेकानुप्रास के बाद में वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जहां वर्ण 2 से अधिक बार आए। यहाँ तो था कि छेकानुप्रास में वर्ण 2 बार आते हैं, वृत्त्यानुप्रास में होगा कि जहां वर्ण 2 से अधिक बार आते हैं तो वहां विद्यार्थियों वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। विरति विवेक विमल विज्ञाना, यहाँ जो वैवर्ण है उसकी 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, वैवर्ण यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो 4 बार आया है। तो यहाँ 2 से अधिक बार जब आवृत्ति होती है तो वहां अर्थात कहने का मतलब यह कि वर्ण 2 से अधिक बार आ जाता है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। तीसरा है विद्यार्थियों श्रुत्यानुप्रास। इसमें क्या है? जब श्रुति की आवृत्ति हो, जब श्रुति की आवृत्ति हो
अर्थात जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले जो एकाधिक वर्ण आते हैं, विद्यार्थियों संस्कृत में बड़ा ही प्रचलित एक प्रकरण आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यहाँ कौन कौन सी वर्णमाला के शब्द एक उच्चारण स्थान से निकलने वाले हैं, आने वाले हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ श्रुत्यानुप्रास में जो स्थिति रहती है वो रहती है कि जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले या एक स्थान से उच्चारण होने वाले जो एकाधिक वर्ण होते हैं वहां विद्यार्थियों श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ उदाहरण जो दिया हुआ है वो दंत वर्ण यहाँ पर आए हैं। दंत वर्ण विद्यार्थियों वहां निश्चित सूत्र भी हैं उसे याद करने के लिए कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, कौन से का कंठ है, कौन से का तालु है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान आपको मूर्धा है, विभिन्न प्रकार के हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई। अब यहाँ आपको इस प्रकार से कोई शब्द नहीं दिख रहा है जिसमें आप वर्ण के हिसाब से कर सकें, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है वो यहाँ पर छटा दिखाई दे रही है। तो यहाँ दंत वर्णों के अंतर्गत आता है, जैसे सूत्र बनाया हुआ है उसमें दंत वर्ण कैसे पहचानते हैं, उच्चारण स्थान दंत क्या है, ऋतुलसा नाम दंत है एक उदाहरण हुआ करता है। तो ऋतुलसा नाम दंत जो उदाहरण है देखते हैं, देखिए ऋतुलसा नाम दंत है, ऐसा उदाहरण। अब इससे पहचानेंगे हम कि दंत कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो देखिए इसमें द्वि बहुत कम इसका यूज होता है, तू लिखा हुआ है, इसका मतलब तय वर्ग आता है। तो तय वर्ग में तय, थे, दे, धन ये आए। उसके बाद में ल है, उसके बाद में स है, इस प्रकार से आते हैं तय वर्ग, ल और स, इस प्रकार से ये आपके दंत में आते हैं। तो यहाँ देखिए इन वर्णों का ही प्रयोग इसमें हुआ है क्योंकि ये एक ही उच्चारण स्थान से दंत से निकलने वाले वर्ण हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तय, थे, दे, धे, ने, ल, स की आवृत्ति होती है। यहाँ पर आपको स दिख रहा है, दे दिख रहा है, स दिख रहा है, स, तय, दे, न, स, इस प्रकार से जो एक उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण होते हैं उनकी यार जब आवृत्ति होती है जो बार बार आते हुए से प्रतीत होते हैं तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंतिम जो होता है इसका जो रूप होता है अनुप्रास का वो होता है अंत्यानुप्रास। जैसा कि नाम से आ रहा है अंत्य, यानी कि जो अंतिम शब्द है, अंतिम जो वर्ण है वो उसमें अनुप्रास की स्थिति होती है। यहाँ जब छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति हो, छंद का कोई अंतिम भाग है उसमें विभिन्न प्रकार के जो स्वर हैं उनको यदि वो बार बार आ रहे हैं, स्वरों की आवृत्ति हो रही है, स्वरों की आवृत्ति कहाँ हो रही है, अंत में। जब छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति हो तो वहां पर कौन सा अंत्यानुप्रास होता है। जैसा कि देखते हैं नव, लाली, चाली, निशा, चटकाली, धुन कौन। तो यहाँ विद्यार्थियों दो प्रकार के जो स्वर हैं उनकी आवृत्ति हो रही है। आ स्वर की आवृत्ति देखिए, लाली में आ है, चाली में इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। आवर्ण की आवृत्ति इसी प्रकार से ई की आवृत्ति है, बड़ी ई की। तो लाली, ली, इधर ली। तो ये विद्यार्थियों और ई की स्वरों की आवृत्ति अंतिम वर्णों के रूप में होती है, तो वहां पर अनुप्रास होता है। विद्यार्थियों बड़ा ही सीधा आपका अलंकार है। जब वर्णों की आवृत्ति हो, कोई भी वर्ण बार बार आता है तो वहां पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपको अनुप्रास से संबंधित जो इसकी जो पहचान है अनुप्रास की, उसके जो प्रमुख उदाहरण है। आप वीडियोज को, छोटे छोटे वीडियोज हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह से देखें, बार बार सुने। मुझे विश्वास है कि आपको इनको देखने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।